जा बेटा बोल। हाँ दे बेटा। एग्जाम का कितना दिन बचा हो? तो पहले भारत माता की जय। जोर से बोलो जय। अब दे बेटा। एग्जाम का कितना टाइम बचा हुआ है? 2 मंथ के अप्रोक्स है। तो अगर डीपली में पढ़ाएंगे बेटा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम आज जो बात करेंगे ना बेटा, एक्सरसाइज 8। कितना? एक्सरसाइज 8। इस चैप्टर का नाम है बेटा त्रिकोणमिति। क्या चीज नाम है बेटा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है बेटा। तो त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे तो त्रिकोणमिति में जो मुख्य निष्पत्तियां होती है वो होता है कई बेटा 6 गो। कई होता है? कौन कौन बेटा? साइन। वालेकुम सलाम बेटा, आ जा बैठो। साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कौन कौन होता है? कॉसेक थीटा होगा। साइन का उल्टा क्या होता है? क्या होता है जी? कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा? सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है बेटी, ये हो गया ना। अब यहाँ पर देख बेटा, हम त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिभुज ये हमारा हो गया। हमें सिर्फ इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में ही रीड आउट करना है, यानी पढ़ना है। ए बेटी रे बैठो सब आके, साइकिल आगे लगा दो। छाया नहीं सुना जा रहा तू लोग को? चलो चल चल, एक बेंच दे दो इसको। हटो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। हंसा के लगे पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता। कितना शुरू कर देंगे तो सामने रह जा रहा। ए बेटी तनी से कहने बैठना बैठ जाएगा। हाँ दे दे उसको, बेंच दो। हाँ दे बेटा। तो त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये तस्वीर दिख रहा है तुम लोगों को? देख बेटा, यहाँ पर त्रिभुज, शांत हो जा। यहाँ पर हमें जानना है बेटा, ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर हमें जानना है आधार, लंब और क्या चीज बेटा? कर्ण। क्या चीज? कर्ण। तो आधार, लंब, कर्ण जानना है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में हम जानना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। तो जब किसी रेखा के ऊपर कोई लंब पड़ता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है बेटा? कितना डिग्री का? 90 डिग्री। आपको पता है? तो 90 डिग्री का जब कोण हो गया तो कौन त्रिभुज है बेटा? कौन हो गया? समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो कौन त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे तो साथ हो जाए ना साहेब, यू आर अ वेरी गुड पर्सन एंड आल्सो अ बॉय, यू आर चुपी है अब बटवा, क्योंकि आप एकदम पिटौरा है हमारा, ठीक है बेटा। तो 90 डिग्री का कोण हो गया। तो 90 डिग्री का जब कोण बना ना बेटा, तो इसका ठीक सामने वाला यहाँ पे जो है ना, ठीक सामने वाला जो भुजा होता है बेटा, कितना डिग्री का होता है बेटा? एज का होता है। एज का मतलब होता है हाइपोटेनस। क्या बेटा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा? कर्ण। क्या होता है? कर्ण, ठीक है। तो एज होता है। अब यहाँ पे हमें चुनना होता है बेटा किसको? बेस और लंब को, यानी आधार को बी से सूचित करते हैं, आप लंब को पी से। पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस। आधार का अंग्रेजी क्या होता है बेटा? बेस। और लंब का अंग्रेजी क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम कंफ्यूजन में फंस जाते हैं बेटा कि किस हिस्से को हम, यानी 2 कोण बने हुए थे, वो कोण तो 90 डिग्री का कोण हो गया। अब यहाँ पे 2 जो न्यून कोण बच रहा है, तो ये कौन वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा तो एच हो गया ना बेटा। अब ये कौन वाला हिस्सा पी होगा, कौन वाला बी होगा? तो ध्यान देना बेटा। जैसे इसका नामकरण हम कर देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पर सवाल ये मन में उठना जरूरी है बेटा कि ए बी सी क्यों रखा गया, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई जेड भी रखा सकता है, पी क्यू आर एस भी रखा जा सकता है, पी क्यू आर भी रखा जा सकता था, एम एल एन ओ रखा जा सकता था। लेकिन हम थोड़ा सा आप लोग को एक बात बताएंगे बेटा। क्या बात बताएंगे? ओके बात क्या है बेटा? ठीक है, अल्फाबेट का कोई भी लेटर हो, ए से लेकर जेड, तो कोई भी लेटर हो, उसको आप लोग इसका त्रिभुज के जो एंगल बना हुआ है बेटा, वहाँ पर उसका नामकरण कर सकते हो। ये नहीं है कि एबीसी ही लिखेंगे, आप जो मन करे वो लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, जब हम सवाल बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही दिया रहेगा एक चीज। वो चीज होता है बेटा क्या चीज? थीटा। अब थीटा के जगह पर यहाँ पे जैसे मान ले 6 को निष्पत्ति बताया ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पर थीटा माना जाए ना, तो थीटा के जगह पर कभी ए दिया रहेगा तो कभी सी दे दिया रहेगा। अब यहाँ पर मन में सवाल है कि बी क्यों नहीं दिया गया? तो बी पहले से ही क्या है बेटा? समकोण है। क्या चाहिए? समकोण है, इसलिए नहीं लिखा गया। अब यहाँ पर ए जिस हिस्से को माना गया, अब यहाँ पर हम तस्वीर को गौर से देखेंगे बेटा, किस हिस्से में ए आ रहा है?
थोड़ा शांत हो जाइए ना साहब। ऊपरे वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से को क्या माना गया बेटा? थीटा माना गया। अब जिस हिस्से में थीटा दिखाई दे, माना हुआ दिखाई दे, वो हमारा क्या चाहिए बेटा? बी है, बेस है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा? पी। अब बाद में बेटा हम एक और तस्वीर बनाते हैं। ये तस्वीर हम बना दिए, इसका नामकरण कर दिए हम ए बी सी। अब हम सबको पता है बेटा बी वाला कोण जो है क्या चाहिए? 90 डिग्री का है, समकोण है। तो ये वाला भुजा जाहिर सी बात है एच है। अब यहाँ पर थीटा का मान दे दिया काची बेटा? सी। काची दिया है? सी। तो जब सी यहाँ पर थीटा का मान दिया गया बेटा, तो सी जब यहाँ पर थीटा का मान है तो हई हमारा हिस्सा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी। आ गया समझ में बी और पी। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसमें तू लोग अपने आप से बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज पढ़ना होता है बेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होता है। तो बी का हिस्सा कौन हिस्से को बी कहेंगे, कौन हिस्से को पी कहेंगे, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो जिस हिस्से में हमें थीटा मान दिखाई दिए बेटा, ठीक है। अब ये नहीं, ठीक है, कि हम यहाँ पे एगो थीटा लगा दिए हैं तो यही थीटा हो गया। तुम्हारे सवाल में दिया रहेगा जैसे यहाँ पर साइन ए दिया था, यहाँ पे साइन सी दिया था, यानी यहाँ पे थीटा का मान जो है अपने पे दिया होगा। जिस हिस्से में दिया होगा उसको तुम क्या मान लोगे बेटा? क्या मानोगे? तो इसको मिटा दे। अब यहाँ पर हम जानेंगे बेटा कि cos थीटा का मान क्या होता है, sin थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा का मान क्या होता है। तो देख बेटा, sin थीटा का मान बराबर हो जाता है p बटा h। क्या होता है बेटा? cos थीटा का मान क्या होता है? और tan थीटा का मान क्या होता है? p बटा h। sin का उल्टा ही रहता है, h ऊपर जाता है p नीचे आता है, h ऊपर जाता है b नीचे आता है, ठीक है। अब बी ऊपर जाता है पी नीचे आता है। इस सब का क्या हो गया बेटा? मान निकालने का क्षेत्र, कोई भी त्रिभुज जो दिया रहेगा, भुजा दिया रहेगा उसमें। अब यहाँ पर एक चीज जानना जरूरी होता है, ठीक है बेटा। मान याद रहेगा, साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बटा एच। कोसेक थीटा का मान क्या होता है? एच बटा पी। क्यों इसका उल्टा किया गया? क्योंकि यह साइन का क्या होता है बेटा? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? बी बटा, कॉस हो गया बी बटा एच, इसका उल्टा सेक होता है तो एच बटा बी हो गया। बात समझ में आ गया होगा? कोई कंफ्यूजन? अब थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। एक चीज इसमें पढ़ना होता है, वो होता है बेटा पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है बेटा। तो क्लास 7 या 8 में तुम लोगों ने बेटा त्रिभुज में यह पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर होता है ना ए प्लस बी बराबर, यहाँ पे होता है एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। इस बात से क्या मतलब निकलता है बेटा? तो यहाँ एच मतलब क्या हो गया बेटा? कॉर्ड। यानी कर्ण का जो वर्ग होता है, क्या बेटा? कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के क्या होता है बेटा? बराबर होता है, ठीक है। तो इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो 6 गो निष्पत्ति हो गया ना। अगर मान ले बेटा हम कोई त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए। अब इसका नामकरण कर दिया हम, अब एबीसी थोड़ी लिखेंगे, पी क्यू आर लिख देते हैं, ठीक है। क्यू वाला समकोण है, इस वाले भुजे का मान 12, इस भुज वाले भुजे का मान क्या चाहिए? 5 का चाहिए, 5। अब इस वाले भुजा का मान हमें निकालना है। इसका मान निकालना है ना बेटा। तो इसका मान निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो बेटा, तब यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर हई 90 डिग्री है, तो इसका ठीक सामने वाला भुजा का चाहिए बेटा? का चाहिए? जब ये है बेटा, ठीक है, तो हम सब तो यहाँ पर लिखेंगे हम किसके अनुसार बेटा? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे या अनुसार लिख देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एच स्क्वायर जो बी स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा का मान कोई नहीं रखा गया है, तो अपने मन से जो रख दो। मान लो पी का मान तुम 12 रख दे रहे हो, देखो क्या रख दे हो बेटा? 12। तो एच स्क्वायर हुआ, तो 12 का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर क्या लिखेंगे बेटा? 5 का स्क्वायर। या एच स्क्वायर बराबर 144 जोड़ 25। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एच। अब ये जो स्क्वायर इधर है बेटा, ये हो जाएगा कची बेटा? रूट में। तो रूट अंडर कितना लिख देंगे? 169। 169 का जब रूट तुरेगा तो कितना है बेटा? 13। तो यानी एच का मान क्या हो गया बेटा? 13। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? एक तरफ कर देंगे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 169 होगा। ये दोनों को जोड़े थे कितना आया था? 169 आया था। यानी यह क्या बेटा? एक त्रिभुज है जिसके किस चीज का बेटा? कर्ण का मान दोनों आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर था, ठीक है बेटा। तो पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या समझ में आया बेटा?
कि एच का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अगर मान लो बेटा तो किसी सवाल में हमें एच दे दिया गया हो, क्या दिया हो, हमें एच फाइंड हो, ठीक है बेटा, हमें एच मालूम है, बी मालूम है, अगर पी हमें मालूम ना हो तो फिर क्या करेंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा कि पी बराबर लिख देंगे एच के स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे बेटा, बी के स्क्वायर को रूट के अंदर करके घटा देंगे, ठीक है बेटा। अगर मान लेते हैं बेटा हम एच का मान बी का मान मालूम नहीं है तो हम एच के स्क्वायर में, ठीक है बेटा, पी के स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर को क्या कर देंगे, यानी वर्ग क्या कर देंगे बेटा, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आने का सवाल नहीं होता है। पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया जी सर। है जी सर। अब पाइथागोरस प्रमेय जब समझ में आ गया बच्चा लोग, तो अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि तुम लोग को हम बताए हैं, तो 1 नंबर क्वेश्चन ने दिया बेटा कि एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे जो है बेटा एक्सरसाइज 8.1 के पहले नंबर क्वेश्चन में दिया बेटा कि समकोण त्रिभुज, कैसे बेटा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या चाहिए। एग्जाम में जब जाओगे बेटा तो कभी क्वेश्चन नहीं लिखोगे, दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है सर, खड़े हो जाओ। हाँ ये चीज बेटा, अब यहाँ पे एक्सरसाइज एक मिनट देना बोल रहा है, क्या चाहिए। हर सबसे पहले क्वेश्चन नहीं लिखोगे, क्वेश्चन नंबर लिख कर उसके एग्जाम में जब लिखने जाओगे बेटा तो कभी क्वेश्चन नंबर क्या करोगे, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिख कर आंसर लिखना शुरू कर देंगे। आंसर मत लिखना था बेटा, पहले लिखना उसका हल, क्या लिखोगे, हल। तो हल लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिया हुआ है क्या चाहिए बेटा कि समकोण त्रिभुज एबीसी में बी बराबर कितना, समकोण है तो कितना डिग्री का हो गया बेटा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर दे रहा है बेटा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, अब बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर हुआ। अब इसमें कौन नहीं दिया बेटा, एसी नहीं दिया, तो लिखेंगे एसी बराबर 8। अब यहाँ पर हम तस्वीर बनाएंगे, तस्वीर बनाए, तस्वीर जब बनाएंगे तो इसका नामकरण करेंगे ए बी सी। अब यहाँ पर सी बीच वाले में बी क्यों लिखा गया, क्योंकि यह 90 डिग्री का है, ठीक है बेटा। अब भाई ए बी वाला हिस्सा है तो इसका मान 24 है, इसका मान कितना बेटा 7, एसी का मान हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बेटा 90 डिग्री है तो ठीक इसके सामने वाला भुजा का चीज है एच है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज है, पाइथागोरस, समझ में आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से आ रहा है ना समझ में बेटा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जब हम जाएंगे बेटा तो हम यहाँ पर फाइंड करके लिख देंगे बेटा क्या चीज, एसी का स्क्वायर, एसी बराबर रूट के अंदर सब पर तेजी से बढ़ा रहे, एसी का होल स्क्वायर बराबर कैसे होगा बेटा, ए बी का होल स्क्वायर है जोड़ बीसी का होल स्क्वायर, रूट करेंगे बेटा तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, अब बराबर क्या होगा बेटा 576 जोड़ 76 जोड़ बात तेज हो गया सो रे, ये सब डंडा का कमाल है। बराबर लिखेंगे हम कैसे बेटा, 625 एसी बराबर, इसको ऐसे लिखते जाना बेटा, हाँ एसी बराबर √625। आप सबको पता है बेटा कि एसी किसका, 625 किसका स्क्वायर है बेटा, 25 का, हम यहाँ पर लिख देंगे 25। अब इसका मान हमें क्या फाइंड हुआ बेटा, क्या प्राप्त हुआ 25। अब यहाँ पे बोल रहा है 2 पॉइंट दिया, क्या दिया बेटा 2 पॉइंट, वो जो दोनों पॉइंट दिया है पहला पॉइंट में दिया है बेटा साइन ए, क्या दिया बेटा साइन ए बराबर क्या होगा, और उसके बाद cos ए बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे हमें बेटा इस वाले हिस्से को क्या मानना है बेटा, थीटा, क्या मानना है थीटा, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दो, क्या मानना है बेटा थीटा, किस वाले हिस्से को, ए वाले हिस्से को। जब यहाँ पर थीटा माना गया तो हमारा क्या हो गया, क्या हो गया बी, हई क्या हो गया बेटा बी। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन ए दिया है तो हम लिखेंगे कि नहीं बेटा पी बटा ए, लिखेंगे कि नहीं, तो पी के जगह पर क्या चाहिए 7 है, घाटा क्या होगा, हमारा आंसर फाइंड हो गया, यानी रिजल्ट आ गया हमारा। फिर कॉस दिया तो कॉस के जगह पर लिखेंगे बी बटा एच बराबर क्या हो गया 24 बटा 25। अब पूछे कोई कि 24 बटा 25 क्या है, तो 24 जो है बी का मान है इसलिए वहाँ पे लिखे, एच का मान 25 है इसलिए वैसा लिख दिया, ठीक है बेटा। अब इतना बनाने के बाद फिर बोल रहा है क्या चीज, दूसरा नंबर पॉइंट में दिया बेटा साइन सी और उसके बाद कॉस सी, ठीक है बेटा। यहाँ पे तस्वीर बनाना तो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम एक तस्वीर बना दी, ठीक है। अब जब तस्वीर बनाए तो इसका भी नामकरण करेंगे ए बी सी। ए बी वाला समकोण में 24 दिया था, इसका 25 है, इसका 7 है।
अब यहाँ पर थीटा किसको मानने के लिए बोल रहा है बेटा? तो इस वाले थीटे को सी को जब सी वाले भाग को जब थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आई वाला क्या हो जाएगा? बी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन सी बराबर पी बटा ए, यानी बी का बी पी का मान कितना है? 24 है। बटा कितना? 25। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसका मान कितना हो जाएगा? बी बटा ए। बी का मान कितना हुआ? 7 बटा का चीज 25। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अपने से बना लोगे? जी। तो भारत माता की जय। चल ठीक है बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन बताएं। इसको एक बार और समझाते हैं। दो त्रिभुज से बनाना होगा, क्योंकि दो थीटा मानने के दो जो भाग है उसके दोनों भाग को थीटा मानने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे साइन ए को थीटा माना जा रहा है, यहाँ पे सी को थीटा माना जा रहा है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करके किस वाले भुजा का, यानी एच वाले भुजे का हम मान निकाल लेंगे। तो एच वाला भुजा का मान कितना है बेटा? 25। कैसे? ए बी है तो ए बी के जगह पर 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 होगा। बीसी के जगह पर 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, दोनों को जोड़ेंगे 625। 625 का रूट कितना हुआ? 25 हुआ। अभी जब 25 आ गया बेटा तो हमको पता चल गया कि एच वाले हिस्से का मान क्या है बेटा? 25 है। जब इस वाले हिस्से का मान 25 है तो हम यहाँ पर सिंपल सा बात है, जो हमारा पॉइंट दिया था क्वेश्चन में जो था उसको बनाएंगे। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? पी बटा एच। पी का मान यहाँ पे क्या बेटा? 7 है। अब एच का मान क्या चाहिए? 25 है। इस वाले हिस्से में पी का मान क्या चाहिए बेटा? 24 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी वाले थीटा का मानेगा, जिस भाग को हम थीटा मानेंगे वही हमारा भुजा क्या होगा बेटा? बी होगा, यानी बेस होगा, आधार होगा। बात समझ में आ गया? सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको बताने चल रहे हैं। रोशन साहेब, ए रोशन साहेब, आप गुफ्तगू करते करते महाराज इतना मुखल्लुफ हो जा रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं। मार देंगे। दे बेटा, यहाँ पर दूसरा नंबर आकृति में दिया है कि हमें फाइंड करना है, निकालना है किस चीज का मान बेटा? tan p माइनस कॉट आर। यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है बेटा? दो त्रिभुज बनाना होगा। जिस हिस्से में एक त्रिभुज में हमें पी को थीटा मानना है और एक हिस्से में आर को थीटा मानना है। तो हम यहाँ पर तस्वीर बना देंगे। अब इसका नामकरण करेंगे, हम काची करेंगे? पी क्यू आर। अब क्यू है तो बेटा जाहिर सी बात है काची है 90 डिग्री पे कौन है? इसका ठीक सामने वाला भुजा काची है। अब यहाँ पे एक और तस्वीर बनाते हैं। तस्वीर बना दिए ना बेटा, इसका नामकरण करेंगे पी क्यू आर। क्यू वाला भुजा काची है? समकोण है। इसका ठीक सामने वाला भुजा काची है? एच है। अब यहाँ पर जब थीटा मानेंगे तो बी होगा, है तो हमारा क्या होगा बेटा? है वाला जब इस वाले थीटा को माने आर को जब थीटा मानेंगे तो बी हो जाएगा, है हमारा क्या हो जाएगा? पी। अभी तस्वीर तो समझ में आ गया कि कौन हिस्सा कौन पी है कौन है बी है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बोल रहे काची आकृति 8.3 में। तो तस्वीर जो तुम्हारा दिया बेटा, ये दिया 12 सेंटीमीटर, ये दिया 13 सेंटीमीटर, इसका मान नहीं है। तो हमें मान नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे काची बेटा? पी आर बराबर 13, ठीक है। पी क्यू बराबर 12, क्यू आर बराबर दम है तो निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो हम इससे कमजोर है क्या? एकदम फाड़ देंगे तो ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर। क्या लिखेंगे? क्यू आर। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ पे एच का मान है तो पी आर का होल स्क्वायर घटाओ पी क्यू का होल स्क्वायर। रूट के अंदर लिखेंगे हम का चीज? 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर निकाल देंगे बेटा तो क्या होगा? 169 माइनस 144 बराबर कितना है बेटा? रूट अंडर 25 का रूट करेंगे कितना? 5। यानी इस वाले हिस्से का मान कितना गया बेटा? 5। अब यहाँ पे भी लिख देंगे बेटा। अब इसको मिटाने चल रहा है, ठीक है। इस वाला क्या मान लिया? 5। आई हो गया 12, आई हो गया काची बेटा 13। अब यहाँ पे जो सवाल था हमारा उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो 10 पी दिया है तो 10 बराबर क्या होता है? 10 पी बराबर पी बटा बी होगा होगा ना बेटा। तो पी के जगह पर जिस हिस्से में थीटा को माना गया पी वाले हिस्से को, तो 5/12 होगा। यहाँ पर लिखेंगे काची बेटा? कॉट आर। क्या लिखेंगे बेटा? कॉट आर। आर वाले हिस्से को थीटा माना गया तो कॉट का मान क्या होता है? बी बटा बी होता है। तो बी का मान क्या है? कितना है यहाँ पे? 5। कितना आता है? 5 है बेटा। और इसका मान कितना है बेटा? 12। तो आप लिखेंगे इसलिए 10 पी माइनस कॉट आर बराबर देके लिख देंगे 5/12 घटा 5/12। हर का मान बराबर है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट क्या कर देते हैं? जोड़ हो तो जोड़ देंगे, घटा हो तो घटा देंगे। फिर यहाँ पर सिचुएशन फंसेगा बेटा, जोड़ने घटा में तो कट के क्या हो जाएगा? 0।
क्या हुआ बेटा? 0 समझ में आया? एक बार और रिपीट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है tan p और cot p का मान निकाले, cot r का मान निकालने के लिए। तो हमें दो त्रिभुज तो बनाना है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि दो त्रिभुज बनाना है, तब एक वाले हिस्से को हमें p थीटा मानना है, p वाले में एक त्रिभुज में r को थीटा मानना है। जब दोनों को थीटा जब मान लेंगे बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन फंसेगा कि p r का मान नहीं दिया गया। किसका मान नहीं दिया गया? q r का। ये तो इलेक्शन वाला लोग तो एकदम परेशान कर दिया। जाने दो, जाने दो। हाँ, तो देख बेटा, इस वाले हिस्से में हमें क्या करना था? क्यूआर का मान निकालना था। तो पाइथागोरस पर तू लोग को समझा दिए थे कि आधार का मान, कौन का वर्ग के बराबर आधार और लंब के दोनों के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है बेटा। तो अभी समझाने की जरूरत नहीं था। अब इतना भी तू लोग को पता चल गया था बेटा का चीज कि 90 डिग्री वाला जो भुजा होगा ठीक सामने वाला भुजा का चीज है। तो उसी का प्रयोग करके पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमने किसका मान निकल लिया बेटा? क्यूआर का। अब क्यूआर का मान जब निकल गया तो इस वाले भाग को हम थीटा जब मानेंगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आई वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? जिस भाग में थीटा नहीं मानेंगे वो पी। तो इसको हम कटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं? तब तक भारत माता की जय। अब जो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया है बेटा क्या चीज? साइन। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? हॉल। उसके बाद लिखेंगे साइन a बराबर 3/4। यानी हमें थीटा का मान यहीं पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाले भाग को थीटा माना गया। तो त्रिभुज एबीसी बनाएंगे तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। नाम लिख देंगे बेटा ABC। अब ये वाले भाग को थीटा मानना है ना, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हमारा फंस रहा है कि इसका मान कैसे हम फाइंड करेंगे। तो साइन का मान हम सबसे पहले लिखेंगे p/a। तो जाहिर सी बात हमें दिखाई दे रहा है ऊपर जो है p है, तो p बराबर 3 है, h बराबर 4। अब b का मान कौन है का चीज निकालने के लिए? तो b बराबर मान तुम लोग को बताया बेटा कि h के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे? p स्क्वायर को घटा देंगे, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, घटाओ 3 का स्क्वायर। तो ये जाहिर सी बात है कि 4 का स्क्वायर 16 घटाओ 9 बराबर कितना गया? √7। b का मान आ गया। अब यहाँ पर सवाल जो है बेटा वो बोल रहा है का चीज कि आपको cos है, इसका मान बेटा cos a। तो cos a का मान क्या होता है? b/h हुआ। तो b के जगह पर लिखेंगे √7 बटा h का मान कितना? 4। बोलो ना बेटा। tan थीटा दिया है ना, 10 ने दिया है। 10 a बराबर हो जाएगा का जी p/b, यानी 3/√7। बता था कितना आसान है। ऐसा आएगा तो कितना देर में बना दोगे? 1 मिनट में। हम सुने जो पढ़ेगा वही ना बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कहाँ से बनाएगा? ठीक है बेटा। तो इस लोग को क्या कर रहे हैं बाबू? फास्ट ट्रैक में पढ़ा रहे हैं, ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। बस इतना जान लो कि जो बनाना था बेटा, जिसको समझाना था वो तो पहले ही समझा दिए थे कि आधार का मान कॉस बराबर क्या होता है, साइन का मान क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, सारा समझा दिया है। अब 90 डिग्री का ठीक सामने वाला जो भुजा होगा हमारा काची होगा? एच होगा। और बी और पी का मान है जिस भाग में थीटा दिखाई देता है, यहाँ पे थीटा के जगह पर काची दिया था बेटा? ए दिया था। ए वाले को थीटा मान लेगा, बात खत्म। बात समझ में आ गया? ठीक है बेटा। तो अब इसको मिटा दे। तो इस मन में सवाल उठना चाहिए 7 कहाँ से है बेटा? तो 4 का स्क्वायर किया 16 में से 9 घटा कितना बचा है? कितना बचा है बेटा? 7। √7। तो बी का मान यहाँ पर निकाले थे, तो बी का मान हो गया कितना? √7। और कोई प्रॉब्लम नहीं? चल बेटा चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है क्या चीज? हल लिख कर उसके बाद लिखेंगे 15 cot a। क्या लिखेंगे बेटा? 15 cot a बराबर जो चौथा नंबर था ना, हम 3 नंबर पे बना रहे थे, ये तो हमको देखा नहीं। हाँ ले बेटा, क्या दिया है बेटा? 8 दिया। क्या दिया है? 8। अब तुम सबको पता है बेटा, अब छोटे बच्चे तो हो नहीं कि तुमको अल्फाबेट और न्यूमेरिकल नंबर में क्या, न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन होता है सबको पता है। किस चीज का होता है बेटा? गुना का। किसका? गुना। तो गुना का संबंध है, तो जाहिर सी बात है बाएं पक्ष में जब भी गुना में आता है दाएं पक्ष में जाएगा तो कैसे होगा? भागा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे cot a बराबर 8/15। तो cot का मान दिया तो हम पुष्ट में लिख देंगे कैसे बेटा? b/b। अब b का मान हमें पता चल गया 8 होता है, नहीं मानेंगे। b का मान कितना हो गया बेटा? 8। अब p का मान कितना हो गया बेटा? 15। अब इसका मान कितना निकालना बेटा? h का। h बराबर 8। h बराबर हम लिख देंगे कैसे बेटा? p का स्क्वायर जोड़
बी का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर लिखेंगे क्या चीज 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, यानी करेंगे तो कितना होगा भाई, हो जाएगा 225 25 जोड़ 64 बराबर 289 बराबर 17 कितना हो गया 17। ठीक है, देख बेटा, तो यहाँ पे 15 कोट ए बराबर 8 था ना। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब यहाँ पर फाइंड करने के बाद 289 का जब रूट तोड़ेंगे तो कितना हुआ बेटा 17। कितना हो गया 17। अब 17 हो गया तो हमको पता चल गया। सवाल को फिर से गौर से पढ़ेंगे। तो सवाल में दिया है बेटा क्या चीज निकालने के लिए, साइन ए बराबर उसके बाद सेक ए। ठीक है, साइन ए और सेक ए दिया ना, तो साइन का मान क्या होता है बेटा पी बटा एच। तो पी का मान कितना है यहाँ पे देखो तो 15 है, तो 15 लिख देंगे। एच का मान 17 है, यही हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। ठीक है, उसके बाद सेक है, तो सेक का होता है एच बटा बी। एच का मान कितना 17 है, आप पी का बी का मान कितना बेटा कौंडेर हेलो कौंडेर हेलो देख बेटा बी का मान कितना है 8। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा। ठीक है, कोई समझने में प्रॉब्लम थोड़ा एंटी प्लस ला दीजिएगा सर जी, बच्चा का हाथ कटा है। 15 कॉट ए बराबर कितना हुआ 8 हुआ। 15 यानी गुना में रहने का तो कच्ची में होगा भागा में, तब बी बटा 8 बटा 15 आया, तो बी का जगह पर 8 लिख देंगे, पी के जगह पर 15। पी का मान और बी का मान पता है बेटा, तो 17 का मान निकाल लेंगे। किसका आंसर बेटा पाइथागोरस प्रमेय का। किसका आंसर बेटा पाइथागोरस प्रमेय का आंसर हम इसको क्या करेंगे निकाल लेंगे। क्या करेंगे निकाल लेंगे। जब निकाले तो कितना है बेटा 17। तो साइन का मान दिया था, पी और सबका मान पता चल गया, पी का मान भी पता चल गया, बी का मान भी पता चल गया और एच का मान भी पता चल गया। तो साइन की जगह पर लिखेंगे पी बटा ए, तो यानी 8 बटा 15 बटा 17। से का होता है एच बटा बी होता है। एच का मान कितना है 17 है और बी का मान कितना है 8 है। यही क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बेटा। बना लेना, सब रिवीजन करना शुरू करो। सब 2 मंथ है, 2 मंथ में तुम लोग को जैसे करना है वैसे करो, बट मुझे रिजल्ट चाहिए। आज ऐसे ऐसे नहीं ना आएगा, उसके लिए क्या करना होगा बेटा पढ़ना होगा, अभी मेहनत करना होगा। तो जाकर 2 कटा कोड़ के चल गया। क्या करना होगा बेटा पढ़ना होगा। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बेटा। अब देख 5 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा उसमें लिखेंगे हम दिया बेटा सेक थीटा बराबर क्या चीज सेक थीटा बराबर तेरे बेटा। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया कैसे बेटा हल लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या चीज सेक थीटा बराबर। सेक थीटा बराबर दिया तेरे बेटा 12। तेरे बेटा 12 दिया, तो सेक का मान क्या होता है बेटा एच बटा बी का होता है। तो इस बात से हमें पता चल गया कि एच का मान 13 है और बी का मान 12 नहीं दिया है। किसका मान बेटा बी का। तो P बराबर हम पाइथागोरस प्रमेय का आंसर लिखेंगे। यहाँ पे जब एग्जाम में जाओगे ना बेटा तो इसको बनाओगे, अगर क्वेश्चन आ गया तो लिख देना का ऊपर बेटा। शॉर्टकट में बता रहे चूंकि फास्ट ट्रैक में बता रहे हैं, जिसके कारण तुम लोग को जल्दी बता रहा है, तो यहाँ पे ऊपर लिख दो कच्ची बेटा पाइथागोरस प्रमेय से, ताकि जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले जो शिक्षक होते बैठे तो उनको ये लगे कि हाँ ये बच्चा क्या है जानकार है। तो जो नंबर इधर उधर हो तो उसके बाद तुम लोग का बेड़ा पारू लगा देंगे। तो P बराबर लिखेंगे कच्ची बेटा रूट के अंदर एच के स्क्वायर घटाओ बी का स्क्वायर। तो एच के जगह पर घटाओ 12 का स्क्वायर होगा 100 घटाओ बराबर 125 होगा और एनी प्लस ले लो। हाँ 25 होगा, 25 का रूट करके कितना गया बेटा 5। समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो है सेक दिया हुआ था, लगा ले बेटा लगा ले। अब यहाँ पर सेक दिया हुआ था, कौन कौन निष्पत्ति होता है बेटा साइन थीटा, उसके बाद बोलोगे नहीं सब हम ही बोले साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद उसके बाद लिखेंगे क्या बेटा कॉस थीटा। तो साइन का मान क्या होता है पी बटा पी का मान कितना है 5 है बटा का चीज 13। कॉस का मान क्या होगा बी बटा एच, यानी बी के जगह पर 12 है, उसके बाद 13 का मान क्या होगा पी बटा बी होगा, तो 5 बटा 12। कॉस का मान क्या होगा एच बटा पी होगा 13 बटा 5 और कॉट का क्या होगा बी बटा 12 बटा 5 क्या हो जाएगा आंसर क्या होगा आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान दे बेटा यहाँ पे दिया था सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो 13 बटा 12 दिया है तो ऊपर वाले को भी लिखेंगे नीचे वाले को जा
पी यहाँ पे लिखना चाहिए तो लिखवे नहीं किए थे ना बी हाँ, B सही है। मिस्टेक कर गया सॉरी। ते बेटा तो एच का मान ऊपर वाला हो गया, बी का मान नीचे वाला होगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा बी होता है ना। तो एच के जगह पर हम 13 लिख दिया, पी के बी के जगह पर 12। पी का मान हमें फाइंड करना था, लिखेंगे कची बेटा पाइथागोरस प्रमेय से। कची पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है बाबू, कर्ण के वर्ग के बराबर आधार और लंब के दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है किसका, कर्ण का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे तो कर्ण का मान दिया था, आधार का मान दिया था, लंब का मान नहीं दिया था। लंब का मान निकालना है तो आधार के स्क्वायर में से कर्ण के आधार में से कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाए तो 25 का रूट में कितना गया 5। अब अगर पी का मान, बी का मान, एच का मान पता चल गया बेटा, हम उसको निकाल लिया, उसका परिणाम हमारे सामने है। तो हम सोचेंगे कि समय काय के लगा, इसका आंसर लिख देते हैं। तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा। साइन थीटा बराबर पी बटा एच यानी 5/13, कोस थीटा यानी बी बटा एच यानी 12/13, टेन थीटा है तो पी बटा बी यानी 5/12, कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी यानी 13/5। अब कोस थीटा बराबर कैसी बेटा है, पी बटा बी होगा तो उसका कची बी बटा पी होगा। तो बी का मान कची है 12 है और पी का मान कितना है 5। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं सर, नहीं ना हुआ बेटा। नहीं सर। चलो ठीक है, अब यहाँ पे जो है बोलते बोलते मुंह दुख गया मेरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, फिर अगली बार जब पढ़ाएंगे तो उसके और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझ लोगे, ठीक है। बाकी समझ में आया है जी। तो भारत माता की जय। जोर से बोलो जय।